दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में स्थित एक गांव में रहने वाली बूढ़ी दादी माँ से मिलवाते हैं। दादी माँ, आपकी उम्र कई साल का है? 105 साल। तो आपका अपना नाम बताइए। राम पियारी। पियारी नाम है आपका। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि दादी माँ की उम्र 105 साल है और आज भी दादी माँ अच्छी तरह सुन सकती हैं और देख भी पा रही हैं और बोल भी पा रहे हैं। दादी माँ, आप जब बहुत बचपन में छोट रहे हैं तो इस सम्मत कौन कौन खान पान रहत रहा, आदमी काव खात रहा, कैसे अपन दिन बितावत रहा है? अरे भाई, सामा कोदव मटर चना अरहर अच्छा भी खा जाता रहा। अच्छा, सावा कोदव चना मटर अरहर यही सब होत रहा। गेहूं उस जमाने में ना होत रहा है, बहुत कम होता रहा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे गांव देश में जमीन भी उतना उपजाऊ नहीं होती थी, कृषि योग्य भूमि भी नहीं रहती थी, चारों तरफ ऊसर ही रहता था। आसपास लोग कुआं या तालाब से सिंचाई करते थे। अब बहुत कम ही खेती होती थी, लोग बस यही प्रकृति के भरोसे रहते थे। ठंडी के मौसम में खेतों में चना बो देते थे या मटर बो देते थे। उस समय मटर यही चना होत रहा, उसके बाद और का होत रहा फसल में? धान हो ज्यादा कदा, गेहूँ हो जाता रहा। अच्छा, गेहूँ ज़्यादा नहीं होत रहा उस समय? जी जी। खेती मतलब बहुत कम होती थी उस समय। जानवर में कौन कौन पाला जाता रहा? जानवर 4-5 भैंस रहे। अच्छा, 4-5 भैंस। 4 बारधा है। अच्छा, बारधा बैल चलता रहा। जी जी। ये खेत बाड़ी भैया बहुत हो जाता रहा। जी जी। तो बनाए रहा, तब खाद गोबर बनाए रहा। जी जी। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि प्राचीन काल में इस तरह रासायनिक खाद का प्रयोग होता नहीं था, केवल जानवरों के गोबर से ही खाद का प्रयोग होता था। उस समय इतनी उन्नत बीज का भी प्रयोग नहीं होता था, जिससे हमारे आपके खेतों में पैदावार भी बहुत कम होती थी। तो उस जमाने में आदमी कई बार लगभग भोजन मिल जाता रहा है। भाई, 7 दिन भी कोराई देना। जी जी। खाए पड़ा रहा, सांस मिलता रहा। जी जी। जैसे कि देखिए, दादी माँ बता रही हैं कि लोगों को केवल शाम को ही भोजन करते थे, बाकी दिन में सुबह कौन नाश्ता करते रहे हैं? यह महुआ खाए पी देते रहे माशा। ये महुआ खाकर लोग मट्ठा का प्रयोग करते थे। दोपहर में कौन नाश्ता पानी होता रहा है? दोपहर कब तक कुछ नहीं हुआ, महुए से हुआ धरा रहा, दूसरा खाए के पूरे माशा ज्यादा रहा। दोपहर में भी कोई भोजन नहीं करते, बस केवल ऐसे ऊपरी नाश्ता पानी होता था। और रात में ही जो भी भोजन बनता था, रात में वही बनता रहा। सामक भात। जी जी। मकरा का रोटी, दर्रा का रोटी रहा। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, बेर्रा होता था, मटर और जौ को मिलाकर उसको पीसा जाता था, उसी से रोटी को बनाया जाता था। और कौन कौन खाना पानी प्रयोग होता रहा है? और कौन खाना पानी रहा है, आधी चूका मिल जाए खा लेते हैं। तो जानवर लोग ज़्यादातर पालते थे, जानवर से दूध दही मट्ठा घी यही लोग प्रयोग करते थे ज़्यादातर। यही प्रमुख भोजन होता था। लोग सुबह उठ जाते रहे होंगे? हाँ, सुबह खा दे जाए कि बैठा रहा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोग आलसी नहीं होते थे। तड़के ही उठ जाते थे, उठकर अपना दैनिक काम करते थे। जो महिलाएं होती थी, वो जो भी आटा इत्यादि पीसना होता था, वो जांत पर होता, एक चक्की होती थी पत्थर की, उस पर पीसती थी महिलाएं 1 घंटा आधा घंटा। उसके बाद धान अगर जो थोड़ा बहुत होता था उसको कूटा जाता, कुटाई होती थी हाथ से ही, एक मुसल से, जिससे महिलाओं
को किसी जिम की आवश्यकता नहीं होती थी। इनका जिम केवल घरेलू काम करने से हो जाता था। आजकल तो गेहूं का आटा हो तो मशीन पर पिसाया जाता है। महिलाएं कोई भी काम नहीं करें। मसाला पहले पीसती थी, मसाला देखी पीसने में एक जिम की तरह हो जाता है, कसरत हो जाती है, लेकिन आज भी लोग पाउडर वाला मसाला प्रयोग कर रहे हैं। आजकल लोग काम करना अपनी तौहीनी समझते हैं, लेकिन हमें आपको जो भी घरेलू काम होते हैं उनको करना चाहिए, जिससे हमारा आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं दादी जी की उम्र 105 साल है, लेकिन आज भी ये स्वस्थ हैं। ये कभी बीमार नहीं होती हैं और आज भी देखिए इतना स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। दोस्तों, अगर हम लोग आज भी जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हम लोग उसको उसी रूप में ज़्यादातर अगर ले तो हम लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आजकल लोग जो भी खान पान हैं उसमें हम लोग परिवर्तन करके खा रहे हैं। जैसे गन्ने से रस बनता है। लोग प्राचीन काल में गन्ने का रस प्रयोग करते थे, गुड़ का प्रयोग करते थे, लेकिन आज उसकी चीनी से बने हुए चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, चाय बनाकर पी रहे हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं, जिससे हमें आपको तरह तरह के रोग घेर ले रहे हैं। ज़्यादातर अगर हो सके तो हम लोग गुड़ का प्रयोग करें, चीनी से बने हुए पदार्थ कम ही खाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारे भारतीय लोगों की जीवनचर्या भी बदल चुकी है। लोग कोई काम नहीं करना चाहता है। जिधर देखिए लोग आलसता ही में ही लगे रहते हैं। हमें आपको नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ज़्यादातर अति पोषणता के शिकार हो जा रहे हैं। काम कोई कर नहीं रहे हैं, जिससे उनके अंदर अति पोषकता आ जा रही है। अति पोषकता से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जा रही हैं। जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं, दादी जी ने बचपन से ही बहुत ही संतुलित जीवन व्यतीत किया है। शुद्ध गांव के बने हुए भोजन करती हैं और आज भी दादी माँ देखिए 105 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं। इनको न कोई शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न कोई बीमारी है। अगर हम लोग भी ज़्यादातर प्रकृति ने जो हमको दिया है उसको नेचुरल रूप में प्रयोग करें तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और जो दवाइयों के चक्कर में हम लोग हरदम पड़े रहते हैं, हम लोग उससे बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।